ओके, हाय गाइस। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या लोकल बिटकॉइन में हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं किसी भी स्कैम से या किसी भी चीज़ से। सो आई हैव जस्ट कम अक्रॉस वन वीडियो जिसमें वो ये बोलता है कि ही लॉस्ट समवेयर अराउंड 40,000 उसने लॉस कर दिया कि उसने डिस्प्यूट खोला था या कुछ भी। तो हम पहले वीडियो देख लेते हैं और फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि ये क्या बोलना चाहता है ये भाई अपना। ठीक है, ये देखते तो हैं। ये है वेबसाइट localbitcoin.com। इस पे क्या होता है कि आप बिटकॉइन खरीद सकते हो, बिटकॉइन बेच सकते हो। बेसिकली ट्रेडिंग होती है इस पे बिटकॉइन की। तो इस पे मैंने जो है अकाउंट बनाया और वो मेरा अकाउंट अब जो है localbitcoin.com उन्होंने बंद कर दिया, बैन कर दिया। कोई रीजन नहीं था, सिर्फ जो है मैंने एक डिस्प्यूट रेज किया था और वो डिस्प्यूट सॉल्व करने के चक्कर में उन्होंने तो पहले मेरे सारे बिटकॉइन जब्त कर लिए। मेरे पास करीब 40,000 रुपये के बिटकॉइन थे, मैंने खरीदे थे इसी वेबसाइट से। और आज उनकी वैल्यू अभी अगर देखा जाए तो जब मैंने बिटकॉइन खरीदा था तो 9,40,000 रुपये का बिटकॉइन था, तब मैंने खरीदा था। और अभी भी बिटकॉइन की वैल्यू हो रही है 21,15,000। मतलब ये ऑल टाइम हाई है बिटकॉइन का रेट। सोचो अगर मेरे पास आज वो बिटकॉइन होते तो उनकी कीमत होती 95,218 रुपये। मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला था, करीब डबल के आसपास। मतलब डबल हो जाते हैं मेरे रुपये। लेकिन सारे मेरे पैसे डूब गए भाई इन लोगों के चक्कर में, लोकल बिटकॉइंस वालों के। और मुझे नहीं पता था कि ऐसा होता है। पहले भी मैं बिटकॉइन पे विश्वास नहीं करता था बिल्कुल। ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मुझे सब बवाल था। ओके गाइस, इसमें 3 या 4 चीज़ें हैं जो आप, इतनी सी कन्वर्सेशन है, लिंक भी मैं इसका डाल दूंगा, आप आराम से इसको सुनना, फिर आप एनालाइज करना इसकी बातें। ही सेड, उसने बोला कि मैंने यहीं से खरीदे थे बिटकॉइन। ही परचेस्ड he purchased फ्रॉम एलबीसी। एलबीसी से ही खरीदे थे इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि मुझे बिटकॉइन पे वैसे ही विश्वास नहीं था, मैं ये नहीं था। और अभी अपनी पूरी स्टोरी बता रहे हैं कि आज वो 21 लाख के हो जाते और इन्होंने डिस्प्यूट खोला था बेचने के लिए। तो इन्हें ये आइडिया होना चाहिए कि जब ये बेच रहे हैं, इनको कोई अकाउंट में पैसे डाल रहा है तो वो रिसीट भी मांगेगा, वो रिसीट भी भेजेगा। तो मुझे इस बात पे थोड़ा अनबिलीवेबल लग रहा है मुझे इसकी बात सुन के। बिकॉज अगर लोकल बिटकॉइन है, कोई भी एस्क्रो एक्सचेंज है, अगर आप पैसे डाल रहे हैं और वहां पे आप अपनी रिसीट अपलोड कर रहे हैं, अगर वो बंदा अपलोड कर रहा है और ये भी अपनी अपलोड कर रहे हैं बैंक की रिसीट, क्योंकि एलबीसी प्लेटफॉर्म बोलता है कि हाँ आप अपनी रिसीट्स अपलोड कर दो अपनी बैंक की एंड इट विल गिव यू टाइम। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो 1 दिन 2 दिन ले लेते हैं, क्योंकि 99.9% लोग अच्छे होते हैं। किसी भी एस्क्रो प्लेटफॉर्म पे 1% होते हैं जो थोड़े खराब भी होते हैं, बट उनको भी काउंटर करने के लिए हमारे पास डिस्प्यूट जैसा सिस्टम है जहाँ पे हम अपने आप को आराम से सेव कर सकते हैं। मुझे आई डोंट नो कि इसके एक्सपीरियंस कैसा है, ये इनके साथ क्या हुआ है, बिकॉज ये जो बोल रहे हैं वी हैव टू बिलीव दैट। और फर्स्ट थिंग मैं आपको थोड़ी सी अपनी एक एनालिसिस बता दूं कि अगर आपको ऐसे प्लेटफॉर्म पे अपने आप को सेव करना है कि कभी आपका डिस्प्यूट पे जो जाना भी है या आपको कोई लॉस ना हो, ना आपका अकाउंट सस्पेंड और बैन हो, ऐसा कुछ, ऐसी सिचुएशन ना आए, सबसे पहले आपको एक काम ज़रूर करना है कि अगर आपके पास पेमेंट नहीं आ रही है तो कोशिश करके आप एक टाइम के बाद खुद ही डिस्प्यूट खोल दो। दिस इज अ स्ट्राइकिंग पॉइंट, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जिसने पहला पॉइंट डाला वो उसका उसका एक कंपेरेटिवली एक एज हो जाता है कि हाँ भाई हम लोग, मैंने डिस्प्यूट डाला है तो देर इज अ इश्यू फ्रॉम माय एंड, मेरे को इस पे विश्वास नहीं है। सेकेंड थिंग इज, अपने प्रूफ्स अपने पास रखो। यू शुड हैव द प्रूफ्स। अगर आपके पास प्रूफ्स हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्सचेंज आपका बंद करेगा। वो बंद करना क्यों चाहेंगे आपका अकाउंट, क्योंकि बिटकॉइन तो अल्टीमेटली उन्हें भी नहीं मिलेंगे। वो भी अगर डिस्प्यूट को देंगे तो वो अगले को देंगे, या तो वो एक्सचेंज खुद रख रहा हो ना, वो खुद तो रखेगा नहीं, वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा। तो वो क्या करेगा, डिस्प्यूट को अवॉर्ड करेगा। इधर वो अवॉर्ड करेगा बायर को या इधर वो अवॉर्ड करेगा सेलर को, वो खुद तो रखेगा नहीं। जनरली एक्सचेंजेस तीनों सस्पेंड नहीं, दोनों अकाउंट नहीं सस्पेंड करते।
मगर अगर दोनों अकाउंट सस्पेंड होते तो उनके पास जाते हैं, बट जनरल केसेस में यही होता है कि अवार्ड हैज बीन डिस्प्यूटेड टू ईदर ऑफ द पार्टीज। जनरल में यही होता है एस्क्रो सिस्टम का। तीसरा सिस्टम ये है कि जब ये बेच रहे थे तब की वैल्यू लगा रहे हैं 9 लाख, और उसके बाद अचानक ही वीडियो बना रहे हैं 21 लाख पे हो गया। इस बात को भी एक टाइम फ्रेम लगा होगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और आज ये बता रहे हैं। बेटर ये है कि अगर ये अपनी ट्रेड खोल के, क्योंकि अकाउंट में लॉगिन कर पा रहे हैं, तो ये अपना अकाउंट को हमें दिखाते प्रूव करने के लिए कि हाँ एक्चुअली में इनके साथ ऐसा हुआ है, जो कि मेरे लिए थोड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि ऐसा नहीं होगा। फोर्थ थिंग इज कि अगर आप प्रॉम्प्ट रिप्लाई नहीं करते, सपोज कि आपको डिस्प्यूट अवार्ड किया और आपको एक्सचेंज वालों ने बोला कि आपको 24 घंटे में रिप्लाई करना है। जब आप उस 24 घंटे में या 48 घंटे में कोई रिप्लाई ही नहीं दोगे, तो आप ही सबसे ज़्यादा डाउट में आ जाओगे कि हाँ। सो नेवर 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 फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ नेवर फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ डाउट। आप हमेशा अपने हाथ पक्के करके चलो कि आपको अपने आप से जो भी इनका, अगर आप रियल और लेजिट हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपनी बैंक स्टेटमेंट देने में कि हाँ अगर मेरे बैंक में ट्रांसफर हुए हैं तो वो ठीक है। सिक्स थिंग इज कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि बैंक की तरफ से भी लेट हो जाए, कभी कभी सर्वर्स डाउन हो जाते हैं, सारी चीज़ हो जाती है। अब इन्होंने खरीदे भी यहीं से, वो एक्सपीरियंस ये बताते कि हाँ मैंने खरीदे थे, तब वो ट्रांजैक्शन जल्दी हो गई थी या लेट हो गई थी। एंड ट्राई टू कॉन्टैक्ट दैट पर्सन, उस बंदे से चैट करते रहो सो दैट कि आपको पता लगे कि क्या उसकी साइक है, क्या वो स्कैम करने की साइक में है। और चैटिंग करने से कंटिन्यू चैटिंग करो आप। कंटिन्यू चैटिंग से क्या होगा आपको कि जितने ज़्यादा प्रूफ्स और जितनी ज़्यादा साइक है, वो एलबीसी या पैक्सोल या कॉइन बाजार या लोकल क्रिप्टो जो भी कंपनीज हैं, वो एक साइक देखती है कि कौन सा ज़्यादा स्कैमर हो सकता है। क्योंकि अगर आप बात करना चाहोगे कि मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं आए और ये मैं बैंक स्टेटमेंट मैंने चेक की है, मैंने अभी चेक किया है, या कुछ भी कि आपने कितने टाइम पे डाले थे और वॉट एवर, आपकी अपनी ट्रांजैक्शन आईडी दे दो, मैं बैंक फ़ोन करता हूँ। सो ऑलवेज ट्राई टू कीप ऑन द कम्युनिकेशन रोकना। आपके बारे में एक डाउट है कि आप ही शायद कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो और शायद आपका इंटेंशन सही नहीं है, ठीक है। 6 पॉइंट इसको एनालाइज करके कि इन्होंने बोला कि बिटकॉइन ही फ्रॉड है। हाउ कैन अ बिटकॉइन बी फ्रॉड? एक प्लेटफॉर्म में फ्रॉड हो सकता है, बट कॉलिंग द बिटकॉइन होल कम्युनिटी अ फ्रॉड, तो ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये कुछ अलग ही टाइप के स्केप्टिकल होंगे ये लड़का, और इसको खुद ही नहीं पता कि एक्चुअली ट्रेड करना कैसे है, या इन्होंने क्या 2 बार ट्राई करके देख लिया होगा। इन्होंने अच्छा एक और चीज़, अगर इनके साथ कुछ ऐसा हुआ तो इन्हें डिस्प्यूट भी मालूम है। इन्होंने ये भी नहीं कि बिटकॉइन रिलीज कर दिए। अगर डिस्प्यूट किया है तो आई एम श्योर कि कंपनी इन्वॉल्व होगी, कंपनी का काम ही यही है, इसीलिए तो वो चार्ज करती है 1%, 8%, 2%, वॉट एवर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन। मगर ये देयर माइट बी सम लूप होल विच दिस गाय हैज लेफ्ट, जिसकी वजह से इसका अकाउंट बैन हुआ है, या मे बी कुछ उल्टी सीधी बातें करो। सेकेंड थिंग इज, बहुत अच्छा एक चीज ध्यान देना, ऑलवेज मेंटेन पोलाइटनेस। कभी भी कभी भी एक्सचेंज में आप कोई भी गलत बात मत लिखो, कुछ भी मत लिखो कि यू आर अ फ्रॉड, यू आर अ स्कैम, ये है वो है। इट गिव्स अ डाउट ऑन यू, ऑलवेज बी पोलाइट। अब जितनी चैट कर रहे हो, आपने देखा नहीं है दूसरा बंदा कैसा है, कैसी उसकी इंटेंशंस है। ऑलवेज इंश्योर द पोलाइटनेस, क्योंकि शायद आप भी, आपके ही बैंक में सर्वर की दिक्कत हो और आप उसको ब्लेम कर रहे हो। फोर्थ, एक और पोलाइटनेस के साथ साथ एक चीज और ध्यान रखना कि ऑलवेज ट्राई टू कॉन्टैक्ट सपोर्ट पीपल। कॉन्टैक्ट सपोर्ट, इंटीमेट करो। अगर डिस्प्यूट रेज कर दिया है, जैसे लोकल बिटकॉइन है या कोई और एक्सचेंज है, उसके अंदर ट्राई टू कॉन्टैक्ट पीपल कि अब उनको मेल कर सकते हो कि मेरा डिस्प्यूट है और मेरे साथ ऐसा कुछ लग रहा है, मुझे फ्रॉड या चीटिंग करने वाला कोई सिस्टम लग रहा है, तो कैन यू जस्ट लुक एट इट, और मेरे बैंक में अभी तक ऐसे नहीं आया। ट्राई टू कॉन्टैक्ट सपोर्ट सो दैट दे नो दैट यू आर रियली ईगर फॉर योर ट्रेड। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने अपना BTC डाल दिया, आपके पास पैसे आ गए क्योंकि आपके तो बैंक में पैसे आने, अब आप बोल दो कि मेरे तो आई नहीं, बात खत्म, मैं नहीं अपनी रिसीट अपलोड करूंगा, मैं कोई भी बैंक नहीं डालूंगा, मेरे पास बैंक की स्टेटमेंट नहीं है, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, और दूसरा डाल रहा है, तो वो आपका बैंक
बैन करने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. सो ऑलवेज मेंटेन टू ऑलवेज ट्राई टू कॉन्टैक्ट सपोर्ट, आस्क देम क्वेश्चंस कि मैं क्या हो सकता है इसमें और मेरे पास नहीं आए हैं. दे माइट प्रोवाइड ए सोल्यूशन टू दैट. सिर्फ एक कम्युनिकेशन छोड़ देना इज नॉट द पॉइंट. फिफ्थ थिंग, एक और जो मेन पॉइंट है कि नेवर बी इन हरी. फ्रॉड करने वाला हमेशा जल्दी में होगा. रिलीज कर दो, बेच दो, जल्दी कर दो. नेवर बी इन हरी. स्टे मेंटेन योर काम मेंटेन करने से ये है कि वो आपको जो भी एक्सचेंज का चैट पड़ेगा, जो भी मॉडरेटर होगा, वो जानता होगा कि ये बंदा इतनी जल्दी अगर हरी में है तो इट कुड बी पॉसिबिलिटी कि ये कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है. तो मेरे हिसाब से आपको हरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और आपको आराम से कोर्डियली उसको मेंटेन करना चाहिए कि हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, और आप दूसरे बंदे से ही आप सॉल्यूशन पूछो कि हाँ भाई ये क्या है, मेरे पास क्यों नहीं आया. मतलब यू ऑलवेज टॉक टू पीपल. अनलेस एंड अनटिल यू डोंट टॉक, इट वुड बी अ नाइटमेयर फॉर यू. एक पॉइंट और जो मेरे ख्याल से जो आप लोगों को फॉलो करना चाहिए कि सपोजिडली कि आपके बैंक में पैसे आ गए और आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा बोल दिया, तो भी आप उसको अपोलोजाइज कर दो. ऑलवेज बी अपोलोजेटिक सो दैट कि आपकी आपकी एक लेजिटिमेसी पे कोई क्वेश्चन ना आए. अगर आप अपोलोजेटिक नहीं हो, आप चैट में लिख देते हो सॉरी मेरे से आ गए एंड आई एम रियली सॉरी कि ये मेरे को रिफ्लेक्ट नहीं किया था, या कुछ भी एनीथिंग, ऑलवेज बी अपोलोजेटिक सो दैट कि एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर हो तो मॉडरेटर्स को ये पता रहे कि इसके साथ पहले ये केस हो चुका है एंड इट हैपेंड आउट ऑफ द वे, ये जान के नहीं कर रहा था. तो ये थोड़े से पॉइंट्स है जो आप मेरे ख्याल से अगर आप करोगे इसको मैनेज, तो आपको एस्क्रो एक्सचेंजेस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. यू आर ऑलवेज मोर सेफर. मेरे ख्याल से मेरी असम्पशन है कि आप एस्क्रो एक्सचेंजेस में ज़्यादा सेफ हो एज कम्पेयर टू सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ तो ट्रेडिंग होती है, आपके 4 घंटे बाद पैसे जा रहे हैं, वॉट एवर, दोनों ही खैर अलग प्लेटफॉर्म है, बट यू आर मोर सेफर, यू फील सिक्योर क्योंकि आपके लिए एक बंदा है जो बैठा है आपको चारों तरफ से देख रहा है. ये ऐसे वीडियोस को सीरियसली कोई मत लेना and go on trade on escrow platform. They are good and they have proven to be really trustworthy. Hell lot of trading is done. Have a good day and wait for my next video. I'll surely come up with next video. ऐसी कोई enlightening वीडियो लेके आऊँगा जिससे थोड़ा आप लोगों को पता चले कि लोग क्या challenges फेस करते हैं और वो क्यों करते हैं ऐसे challenges फेस. लिंक इस वीडियो का मैं डाल दूंगा, पूरी वीडियो सुन लेना. Have a good day guys. Like and subscribe to my channel. Right? Thanks.